हाँ। श्री हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे साप्ताहिक हिंदी गीता कॉन्फ्रेंस कॉल में। तो आज हमारे समक्ष है बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय वैष्णव भक्त श्रीमान नित्यानंद प्रभु जी, जो कि इस्कॉन राधा कालाचंद टेम्पल के अध्यक्ष हैं काफी कई वर्षों से, बल्कि मैं तो कहूँगा कि कई दशकों से। आज प्रभु जी इस डालस नगर में कालाचंद जी मंदिर की सेवा में लगे हुए हैं और काफी सारे भक्तों को उन्होंने इतने अच्छे से प्रोत्साहित किया है कृष्ण भक्ति में। तो उनके जो लेक्चर्स होते हैं, जो उनके कथा, उनके जो साक्षात्कार जो है, रियलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, वो काफी गहरे हैं और वो इतने हमारे हृदय को छूने वाले हैं कि हमें हमारी भक्ति में किस तरह हम आगे बढ़ सके और हमारे जो कृष्ण भावनामृत की जो हमारी यह जो जर्नी है, ये जो हम प्रयास कर रहे हैं कुछ भगवान की भक्ति पाने के लिए, तो इसमें ऐसे भक्तों का संग और ऐसे भक्तों की अनुकंपा और उनके जो दिए गए वचन जब हम सुनेंगे तो उससे बहुत हमारा आध्यात्मिक वृद्धि होने में बहुत सहायक रहेगा। तो आज प्रभु जी ने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला है, तो हम प्रभु जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्रभु जी वैसे तो प्रभु जी इंडियन ओरिजिन है और बचपन से फूजी में पले बड़े हैं और पिछले कई कई वर्षों से यूएस में भी है, लेकिन प्रभु जी ने फिर भी हमारी जो ये अनुरोध है उनको रिक्वेस्ट किया, एक्सेप्ट किया है, उनका स्वीकार किया है कि वो हिंदी में हम सबको आज संबोधित करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। सो प्रभु जी, मैं आपके लिए आपने कहा कि शुड आई रीड द वर्स फॉर यू प्रभु जी? नहीं, उससे पहले हम शुरू करेंगे जिसे अपना भगवान के नाम लेने से। सो आप सब हमारे साथ में बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति कृपावतान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यः नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवाशुभानवी देवी दैत्याय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य ज्वल प्रेमाध्य श्री रूपनुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीन तारिणे रूपानुगा विरुद्धापा सिद्धांत ध्वांत हारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भागवत गीता यथारूप की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय 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 गौर भक्त वृंद की जय 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 गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हाँ प्रभु जी, तो आप पढ़िए जरूर। ठीक है। भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। ट्रांसलेशन रूपा द्वारा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य: अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में श्लोक नंबर 13 दूसरा अध्याय की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा में संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों की साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा है, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरी पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद 3.1.2 तथा श्वेताश्वर उपनिषद 4.7 समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यन्त्यन्यमीषाम्यस्य महिमा नमीति वीत शोकः। यद्यपि दोनों पक्षी
एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहां भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों की अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त करता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामी नामिने। हरे कृष्णा। तो आज मैं जो भी बोलना चाहता हूँ, हमारा हिंदी जो है वो फिजी का हिंदी है, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ था, इसलिए माफ करना आपको। आप जैसे हिंदी में बोलते हैं, जैसे अभी भागवत गीता में से हम पढ़े, राजशेखर प्रभु ने पढ़े, तो उसका यो हिंदी हमारे हिंदी में कुछ फर्क है। लेकिन ये भाषा की बात है, और भाषा खास करके हृदय को होना चाहिए। हृदय की भाषा जो है वो सच्ची भाषा है। ये संसारिक भाषा में तो हम सब डूबे हुए हैं, कोई अंग्रेजी में बोलते हैं, कोई हिंदी में बोलते हैं, कोई मराठी में बोलते हैं इत्यादि। लेकिन जो सच्ची भाषा जो है, जो नित्य भाषा जो है, ये प्रेम की भाषा है, और ये प्रेम की भाषा हमारे हृदय से आती है। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये दूसरी अध्याय में भगवत गीता का कृष्ण क्या कर रहे हैं कि वो पूर्ण भगवत गीता में जो कुछ भी समझाना है वो चैप्टर 2 में आ जाती है, ये चैप्टर में आ जाती है। और यहाँ पे खास करके 4 जो सब्जेक्ट है, हिंदी में क्या बोलते हैं सब्जेक्ट को? विषय जो है ना, विषय। हाँ, 4 जो विषय जो है, आप भी हमको बता सकते हैं हिंदी का शब्द क्या है, जिससे कि हमको भी मालूम हो जाए। लेकिन ये जो 4 विषय जो है शुरू होती है गुरु के विषय से, क्योंकि गुरु जो है ये हमारा जो आंख जो है, जो हम देख रहे हैं, अभी हम अंधकार में हैं, अज्ञानता में है, वो हमारा आंख खोलना चाहते हैं जैसे कि हम देख सके कि सचमुच में क्या चल रहा है दुनिया में, यथारूप क्या है, जो कुछ भी हो रहा है उसका यथारूप क्या है। दूसरा हमारे आइडेंटिटी के बारे में बोलते हैं। आइडेंटिटी का मतलब है हमारा सच्चा स्वरूप क्या है, हमारा सचमुच का स्वभाव क्या है। जैसे समझ लो ये फोन है और ये हमारा चश्मा है। तो अगर मैं फोन से देखने की कोशिश करूँ आपको, तो हमारा काम बहुत अच्छा से नहीं होगा। हमारा जो भी कार्य है और मैं उसमें असफलता रहेगी, ज्यादा करके असफलता रहेगी। कुछ मैं देख सकूंगा लेकिन ज्यादा असफलता रहेगी। और इससे मैं जो कोशिश करूंगा ये कि मैं कुछ दबाऊं और किसी को मैं फोन करूं, उनके साथ बात करूं इत्यादि, तो वो भी काम नहीं आएगा हमारे लिए। तो हमारा सचमुच का आइडेंटिटी क्या है, ये हमको जानना बहुत ही आवश्यक है। हमारा सही स्वभाव क्या है, हमारा सही स्वरूप क्या है। हिंदी में आइडेंटिटी को क्या बोलते हैं? स्वरूप, आई थिंक राइट। स्वरूप, ठीक है ना? स्वरूप, ठीक है, ओके। और उसके बाद में कृष्ण हमको समझाना चाहते हैं कि धर्म भी अलग अलग रकम का धर्म होता है। भौतिक धर्म होता है, आध्यात्मिक धर्म होता है, और सबसे उत्तम होता है भगवत धर्म।
ये आध्यात्मिक धर्म से भी ऊंचा होता है, जो भगवत धर्म जो है। तो खास करके आज मैं भगवत धर्म की दृष्टि से बोलूंगा जो कुछ भी हमको बोलना है, और अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हृदय की बात है, हमारे हृदय से आपके हृदय में, और ये सब जो हृदय हमारा है ये अंतिम हृदय में समक्षिक है, जैसे कि कृष्ण जो है ये सबका शुरुआत है। कृष्ण को कहते हैं अनादि आदि गोविंदा। अनादि मतलब इससे पहले कोई नहीं था, और आदि मतलब यही पहला था, अनादि आदि गोविंद। और चौथा जो विषय है ये आनंद की विषय है, क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य आनंद है। खुद आनंदित रहना और दूसरों को आनंद देना ये जीवन का मतलब है, यही मतलब है सबसे। इसलिए हमारा जो आत्मा है ये आत्मा तीन वस्तु से बनी हुई है, तीन शक्तियों से बनी हुई है, सत, चित्त और आनंद। तो अंत में आनंद आती है, क्योंकि ये सबसे ऊंचा स्थान है शरीर का, कि आनंदित हो जाना चाहिए हमको, पूर्ण आनंद हमको एक्सपीरियंस करना चाहिए। एक्सपीरियंस का मतलब हमको क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस को हिंदी में? अनुभव करना चाहिए। हाँ, ये हमारा अनुभव होना चाहिए, और ऐसा अनुभव कि ये नित्य अनुभव रहे। ऐसा नहीं कि कुछ घड़ी के लिए हम अनुभव कर रहे हैं फिर हम खो देते हैं ये अनुभव को, और फिर मूर्छित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं इत्यादि। ये सब नहीं होना चाहिए। तो खास करके ये चार विषय ये चैप्टर 2 में आती है, भगवद गीता के चैप्टर 2 में आती है। तो आज खास करके ये जो श्लोक जो है 22 नंबर का जो श्लोक है, ये श्लोक आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, यानी कि हमारे सचमुच का हमारा स्वभाव क्या है, सचमुच का हमारा स्वरूप क्या है। तो यहाँ पे कृष्णा कुछ शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं कि श्लोक में था, श्लोक में लिखा हुआ था ये खास दो शब्द, त्याग और धारण। हमको त्याग क्या करना चाहिए और धारण क्या करना चाहिए, क्या हमको रखना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए हमको। उसके बाद में श्री प्रभुपाद की तात्पर्य में या पपोट में ये कुछ अनेक शब्द का उपयोग किया है उसने, जैसे कि अनुआत्मा और आत्मा। हम अनुआत्मा है, हम सब अनुआत्मा है, और कृष्ण जो है ये परमात्मा है। तो ये दो में फर्क क्या है ये समझना बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। दूसरा कि कुछ इसमें जो तात्पर्य था, तो तात्पर्य में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया था कृष्णा ने कि हम जैसे एक पक्षी है और वो भी एक पक्षी है, और एक ही वृक्ष में हम बैठे हुए हैं, लेकिन हम जो है वो कुछ फल जो है वो फल का हम स्वादन कर रहे हैं, फल का हम आनंद भोग हो रहे हैं, लेकिन हम कृष्ण को नहीं देख रहे हैं, उनकी ओर नजर नहीं डाल रहे हैं। हमारा नजर, हमारा पूरा चित्त जो है ये फल में लगी हुई है। तो इसको कृष्ण समझाते हैं कि ये भौतिक संसार है, यही भौतिक संसार है। और हमको खास करके आध्यात्मिक संस्कार के बारे में कुछ समझना चाहिए, आध्यात्मिक संसार के बारे में, और उसका जो संस्कार जो होता है उसके बारे में समझना हमारे लिए आवश्यक है, और ये करने से हम विमुक्त हो जाएंगे। तो ये कृष्ण समझा रहे हैं, जब हम विमुक्त हो जाते हैं तो ये दुनिया चिंता से भरी हुई है। इसलिए इसको कुंठ बोलते हैं। कुंठ का मतलब है कि चिंता से भरी हुई ये दुनिया है, दोष से भरी हुई दुनिया है। कल दोष निधि राजन, दोष से भरी हुई ये दुनिया में दुख बहुत है, सब कुछ अस्थाई बहुत है, कुछ स्थायी नहीं होता है। कुछ भी आती है तो चली जाती है, जैसे कि हमारे धन आती है, धन आके चली जाती है, सब कुछ अस्थाई होता है। ऐसे सुख भी आती है चंद घड़ी के लिए, फिर सुख भी चली जाती है, और वो सचमुच का सुख भी नहीं है। ये तो दो दुख के बीच में कुछ जो राहत मिला हमको, वो हम
सुख समझते हैं, लेकिन ये सुख नहीं है। और अंत में कृष्ण हमको समझाते हैं कि कृष्ण का जो महिमा जो है ये हमको समझना चाहिए, क्योंकि इसका कृष्ण की जो महिमा है ये परम परम महिमा है। ये महिमा का हमको स्मरण करना चाहिए, हमको श्रवण करना चाहिए खास करके और श्रवण करने के बाद कुछ बोलना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि दूसरों को बताने से हम खुद ज्यादा समझते हैं, क्योंकि हमारे अपना शब्द में हमने बोला, इसलिए हमारा मन जो है, हमारा हृदय जो है वो ज्यादा समझेगा कि ये क्या शब्द है, ये क्या विषय क्या है, ये विषय सचमुच में क्या है, इसकी गहराई क्या है। तो इसको हम बोलते हैं कीर्तन। पहले श्रवण करना चाहिए, उसके बाद में बोलना चाहिए दूसरों को, उसको बोलते हैं कीर्तन। और कीर्तन का मतलब है कीर्त्यते इति कीर्तनम। कीर्त्यते का मतलब है कि दूसरा का प्रशंसा करना, किसी का प्रशंसा करना, जय जयकार करना, इसको हम बोलते हैं कीर्त्यते। इसलिए कृष्ण की जो महिमा है, जो सचमुच में परम महिमा है, उनके बारे में दूसरों को बोलने से हमारा अपना समझ सुधर जाती है और बढ़ जाती है। तो इसके बाद में क्या होता है कि हमको कृष्ण की स्मरण होती है, हम कृष्ण के बारे में याद कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये याद खो दिया है। नित्य काल से कृष्ण हमारे सबसे ज्यादा और एक ही सही प्रेमी है, एक ही सही हमारा मित्र है, वो एक ही सही हमारा पिता है। हम उनसे जुड़े हुए हैं। कृष्ण बोलते हैं ममे वंश जीव लोक जीव भूत सनातन, और हम उनके सेवक है। सेवा का मतलब है प्रेम का जो चिन्ह होता है, उनको बोलते हैं सेवा। जो कुछ हम सेवा करते हैं उसका मतलब हम किसी को प्रेम दिखाते हैं, ये सेवा का सही मतलब है। सही का सेवा कार्य नहीं होता है। हम समझाते हैं दुनिया में सेवा किसी की तरह का कार्य है, और इसीलिए लोग दुखी हो जाते हैं सेवा करने में, और कोई सेवा नहीं करना चाहते। और सेवा करते भी है तो उसका कोई अपना मतलब होता है, वो खुद का उसका कोई मतलब का कारण से करते हैं, इसलिए मतलब ही बन जाते हैं। लेकिन मतलब में तो कुछ होता नहीं है। प्रेम में मतलब नहीं होना चाहिए। अगर प्रेम में मतलब है तो वो मतलब प्रेम बन गया, वो प्रेम नहीं है। इसलिए ये कृष्ण के बारे में याद करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये यहां से हमारी शुरुआत हुई थी। और जो स्थान जो है कृष्णा है और उसका स्थान जो है, ये सबसे दो उत्तम से उत्तम वस्तु है हमारे लिए, कृष्णा और कृष्ण के स्थान। कृष्ण के स्थान है गोलोक वृंदावन। इसलिए बोलते हैं अंग्रेजी में द पर्सन एंड द प्लेस, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन क्रिएशन। व्यक्ति जो है और उसका जो स्थान जो है, जहां पे है, वो जहां पे रहता है, जहां पे वो कुछ भी करता है, ये हर एक उत्तम वस्तु में सबसे महत्वपूर्ण का पोजीशन जो है, उसका स्थान जो है, ये दो का है, व्यक्ति का और जगह का। उसका जगह जहाँ पे वो उसका निवास है, जहाँ पे वो अपना कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी लीला रचा रही है। और ये लीला शब्द भी बहुत ही सुंदर शब्द है। इसमें दो बातें, लीला। ली का मतलब है एम्ब्रेस, मतलब किसी को भेंट करना, उसको बोलते हैं ली। और ला का मतलब है कि स्वीकार करना, वो भेंट को स्वीकार करना। इसलिए लीला का मतलब है कि हमको कृष्ण से भेंट करना चाहिए। कृष्ण हमको भेंट करना चाहते हैं, वो हमको एम्ब्रेस करना चाहते हैं। हम उसका एम्ब्रेस हमको स्वीकार करना चाहिए, और वो हमारा एम्ब्रेस को जरूर स्वीकार करेगा, क्योंकि हम उनके प्रेमी हैं। हम सब उनके प्रेमी हैं। जीव का ये स्वरूप है कि प्रेमी है। इसलिए ये जीव जब उसका स्वरूप भूल जाता है तो दुख आ जाती है दुनिया में, सब कुछ अस्थायी हो जाती है और चिंतित हो जाती है, दुख से भरी हो जाती है, दुख भरी हो जाती है। जिसे भागवत गीता में कृष्ण दो शब्द का उपयोग करते हैं, अशाश्वतम और
दूसरा शब्द क्या है? दुःखालयम। हाँ, दुखालय। दुखालय अशाश्वत, ये भौतिक संस्कार का दो चिन्ह है, और यही दो चिन्ह है, और ये दो चिन्ह में से सब कुछ आता है। ये माता पिता है, इनसे सब उनके बच्चे आते हैं, और उनका बच्चे आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, पूरा परिवार हो जाता है, और इनका ये सागर हो जाता है, इनका ये ओशन हो जाता है। सो हमारे लिए सबसे आवश्यक बात है कि हमको ये समझना चाहिए कि कृष्ण पूर्ण है, संपूर्ण है। ऐसा कुछ नहीं है जो कृष्ण के भीतर नहीं है, सब कुछ कृष्ण के भीतर है। और आज हमारे लिए कृष्ण उनके नाम के रूप में आए हैं, इसलिए हम जाप करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि सच्चाई में तीन ही सच्चाई है, कृष्णा, हम जो जीव जो है, और ये जीव और कृष्णा के बीच में जो कनेक्शन जो है वो है हरि का नाम। कृष्ण का नाम और जीव जो है, यही तीन सच्चाई है, और सब जो कुछ है माया है। जो कुछ भी है सब कुछ माया है, यही तीन सच्चाई है ये दुनिया में। और जब हम भगवान के दुनिया में जाएंगे, जब हम गोलोक जाएंगे, तो गोलोक भी सच्चाई है, ये चौथा चीज सच्चाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो जगह जो है, यहाँ पे हमारा जो स्थान है, ये माया है, माइक है। इसलिए ये शब्द उसने यूज किया था कि जैसे हम बोलते हैं भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक में सब कुछ माया में है, और माया के कारण से हम दिख नहीं सकते, क्योंकि वो अज्ञानता है, वो सच नहीं है, सच्चाई नहीं है, माया सच्चाई नहीं है। इसलिए हम दुनिया में दुखी हो जाते हैं। और हमारा जो अहंकार है, अहंकार का मतलब क्या है? अहंकार का मतलब ये होता है, ये जो हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमारा अहंकार है। हमारा जो झूठे स्वरूप जो है, जो स्वरूप सच्चाई नहीं है, सच नहीं है, हमने स्वीकार कर लिया है, भेंट लिया है, लीला कर रहा है उनके साथ, ये हमको दुख दे रही है। और सच जो कुछ भी अस्थाई है, वो अस्थाई का कारण यही है। अब बात यह रहती है कि ये दुनिया में हम कैसे कर सकते हैं ये कार्य, क्योंकि अब तो ये दुनिया में है। जैसे समझ लो हम कोई सागर में डूबे हुए, तो सागर में तो है, हम ये तो नहीं बोल सकते कि वहां कोई जल नहीं है, क्योंकि जल का सागर है, इसलिए पूरा सागर जल से भरी हुई रहेगी। जैसे कि ये दुनिया दोष से भरी हुई है, अस्थाई है, और दुखी है, दुखालय है। तो इसी अवस्था में हम भगवान को कैसे भेंट कर सकते हैं, कृष्ण को कैसे भेंट कर सकते हैं, और हम हमारे कार्य ऐसे कैसे कर सकते हैं जैसे कि हम हमेशा भगवान के स्मरण करें, कृष्ण के स्मरण करें, और कभी कृष्ण को भूले नहीं। ये हम कैसे कर सकते हैं? तो ये कार्य के लिए हिंदी में एक बहुत ही अच्छा कहावत है, और कहावत है अंतर्निष्ठा बाहिर लोक व्यवहार। अंतर्निष्ठा का मतलब है अंतर से हम हर समय कृष्ण के साथ होना चाहिए, हमको कृष्ण के नाम साथ हमारे साथ होना चाहिए, और कुछ नहीं। और जो कुछ भी है भूल जाओ अंतर से। बाहर से लोक व्यवहार, बाहर से लोक व्यवहार का मतलब है ये दुनिया में रहना है, जो कुछ करना है वो भी हम करेंगे, ये दोनों चालू रखेंगे। अंतर्निष्ठा का मतलब क्या है? अंतर्निष्ठा का मतलब है कि हम हर समय सततम कीर्तन करें, सततम कीर्तयन्तु यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। नित्ययुक्त उपासते का मतलब है हम हर समय कृष्ण के साथ लीला कैसे कर सकते हैं, उनको हम कैसे भेंट सकते हैं, वो हमको कैसे हमारे साथ में भेंट जो कर रहे हैं वो हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं, इसको बोलते हैं लीला। और ये नित्य युक्त है। नित्य युक्त मतलब हर समय के लिए हम इनके साथ हमारा जो आत्मा है उसको जोड़ना चाहिए, हमको योग में रहना चाहिए भगवान के नाम के साथ। सततम कीर्तयन्तु मां, भगवान के नाम के साथ, क्योंकि भगवान के नाम लेने से हम भगवान की, कृष्ण की प्रशंसा कर रहे हैं,
हम उनको स्वीकार कर रहे हैं, उनको हम भेंट कर रहे हैं, उनके साथ हम प्रेम कर रहे हैं। और ये सारी दुनिया जो है, कुछ भी है, ये प्रेम के लिए है और कोई कारण से नहीं है। भगवान खुद बोलते हैं, कृष्ण खुद बोलते हैं कि उसने क्यों सब कुछ रचाई थी। हम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां सर्व इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव बुध भाव समन्ता। आगे कृष्ण और भी बोलते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण को स्वीकार करते हैं, उनको अच्छा से समझते हैं, ये व्यक्ति हर समय भगवान को प्रेम दिखाएगा, अपना पूर्ण हृदय से, पूर्ण मन और हृदय से, उनका तन और धन सब कुछ से भगवान को प्रेम दिखाएगा। इसलिए हमारे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है हमारे लिए कि हर समय अंतर से हम भगवान के नाम दें। तो आप कहेंगे तो कैसे हो सकता है? ना हो सकता है। अगर आप कुछ भी करेंगे और वो कार्य को चालू रखेंगे, वो कार्य के साथ आप जुड़ जाएंगे और वो कार्य आप ही वो कार्य बन जाएंगे, आप उसमें समा जाएंगे। तो इसमें एक बहुत ही सुंदर नमूना है। एक समय पे श्रील प्रभुपाद भाषण दे रहे थे क्रॉस मैदान में। तो यहाँ पे कुछ 20-30 हजार लोग श्रवण कर रहे थे भगवान प्रभुपाद की जो लेक्चर जो है, वो श्रवण कर रहे थे। तो अंत में एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति स्टेज पे आया प्रभुपाद को मिलने के लिए, उनके साथ भेंट करने के लिए। तो उस समय पे प्रभुपाद उनके शिष्य के साथ कुछ बात कर रहे थे अपना फाइनेंस के बारे में, कि पैसा जब आता है उसका कैसा उसका उपयोग करना चाहिए, कैसा उसका एंट्री करना चाहिए अपना पुस्तक में, जो बुक जो है। तो ये व्यक्ति को आश्चर्य लगा कि आप साधु हैं, आप ऐसा कुछ बात क्यों कर रहे हैं? आपको तो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो कुछ विषय होता है वो विषय के बारे में बात करनी चाहिए। सब जो भौतिक कार्य जो है ये आप दूसरे के ऊपर छोड़ दीजिए ना। इसलिए वो प्रभुपाद को बोले, साधु जी, स्वामी जी, आप ये सब बात क्यों कर रहे हैं? आप कुछ कृष्ण की कथा के बारे में बात करिए ना, आपका शिष्य के साथ, हम सब के साथ। प्रभुपाद ने बताया, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम हमारे पीछे आके बैठ जाओ। पीछे बैठ के तो तुम्हारा कान जो है, हमारा जो पीछे का कंधा जो है, कंधा में आप लगा दो कान, और आप निश्चिंत रहिए, देखते हैं क्या होता है, आप देखो क्या होता है। तो ये व्यक्ति ने विचार किया, ये कैसा उपदेश दिया हमको। जी कोई बात नहीं, साधु है, करना चाहिए, साधु जो बोल रहा है वो करना चाहिए। वो गया, पीछे बैठ गया, अपना कान लगा दिया प्रभुपाद का पीठ में लगा दिया पीछे से। तो प्रभुपाद ने चालू रखा उसके बाद फाइनेंस के बारे में, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब। तो कुछ घड़ी के बाद में ये व्यक्ति आश्चर्यित हो गया। लोग शिष्य लोग देख सकते हैं, आंख बड़ा हो गया, ऐसे मुंह खुल गया। वो आगे आके साष्टांग प्रणाम करता है प्रभुपाद को, साष्टांग धन्यवाद, और फिर हाथ जोड़ के प्रभुपाद को बोलता है, माफ करना हमको साधु जी, हमको नहीं मालूम था, नहीं मालूम था। अगर हमको मालूम होता तो मैं आपको ऐसा शब्द कभी नहीं बोलता। मैंने जो बोला था आपको, मैंने आपके बाद में मैंने कुछ भी बोला वो बुरा था, सही नहीं था, मैं शर्मिंदित हूं, और बोल के वो भाग गया वहां से। तो वहां के जो शिष्य बैठे हुए थे ये सब आश्चर्य हो गए, क्या हुआ, क्या हुआ ये व्यक्ति को? अचानक एक समय ऐसे बोल रहा है कि साधु जी तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? बाद में बोल रहे, साधु जी आप तो सब कुछ जो कर रहे हैं सच्चाई है, अच्छा ही है, सब सबसे अच्छा है ये काम, और हमको मालूम नहीं था, मैं अज्ञानता में था। तो बोल के भाग गया। बाद में कुछ शिष्य
फिर संपर्क किया ये व्यक्ति के साथ और पूछा उसको क्या हुआ। पहले आके ऐसे बोला, उसके बाद में आश्चर्य हो गया, फिर भाग गया। नहीं, वो बोल रहा है कि मैंने जब अपना कान श्रील प्रभुपाद की पीठी में लगाई थी तो हमको एक ही बात सुना, मैं एक ही चीज में सुन रहा था, एक ही आवाज आ रही थी हमको, और वो था हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद क्या बोल रहा था हमको कुछ मैं कुछ सुन नहीं पाया, बस यही सुना मैंने कि भगवान की नाम चल रही है, हमेशा के लिए चल रही है, यही सततम यही चल रही है। तो हमको मालूम हुआ ये व्यक्ति सचमुच भगवान का भक्त है, ये भगवान का भक्त है, ये और कोई नहीं है, ये साक्षात भगवान है, भगवान है, भगवान कृष्ण है और ये भगवान भी है, ये भी भगवान है। तो हमारा अवस्था ऐसा ही होना चाहिए, अंतर से हर समय के लिए हमको भगवान के साथ संबंधित होना चाहिए। बाहर से लोक व्यवहार होता है, इसलिए कभी हम भूल जाते हैं भगवान को, कभी याद रखते हैं। बाहर से भूल तो नहीं है, भूल तो नहीं, कभी भूल नहीं जाते, क्योंकि भूल तो अंतर से होता है, भूल तो हम कभी नहीं जाते। लेकिन बाहर से ऐसे लगता है कभी कभी कि ये कृष्ण के साथ क्या संबंधित है, ये इसका क्या संबंध है कृष्ण के साथ, ये व्यक्ति तो ऐसा ही काम कर रहे जो सब कुछ कर, सब लोग कर रहे हैं। प्रभुपाद बोलते भी है, हाँ सचमुच में लोग जो कुछ भी कर रहे हैं और व्यक्ति या जो भक्त जो भी करे वो एक ही बात है, लेकिन मतलब अलग है दोनों का। भक्त का मतलब है कृष्ण की प्रशंसा, कृष्ण के आनंद, केवल आनंद, कृष्ण के केवल आनंद के लिए, सोनली फॉर कृष्ण's प्लेजर। और जो कर्मी जो है ये विचार करे कि हमारे इंद्रियों को आनंद कैसे मिलेगी, ये इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। और भक्त जो है वो कृष्ण के इंद्रिय की तृप्ति के लिए कर रहे हैं। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये अंतर है, ये फर्क है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे ये श्लोक में कृष्ण हमको समझा रहे हैं कि अब सच्चाई जो है वो आप वो पार कीजिए, आप उसका वो समझने की कोशिश कीजिए और समझिए सच्चाई क्या है। सच्चाई यही है कि कृष्ण परमात्मा है, वो पूर्ण आत्मा है और परमात्मा है, वही आदि आत्मा है, वही अनादिर आत्मा है, और हम अनुआत्मा है। अनुआत्मा का मतलब है हम तुच्छ है, जैसे कुछ नहीं है, ऐसा है हमारा स्तर। और जब हम कृष्ण को भेंट करेंगे, उनके साथ लीला करेंगे, कृष्ण लीला करेंगे, हम कृष्ण भावना में हम संबंधित हो जाएंगे और आ जाएंगे और वहीं में रहेंगे, वहीं पे स्थायी रहेंगे हम, तो हमारे जीवन में सच्चित आनंद आ जाएगी, हम नित्य हो जाएंगे एक बार फिर। अभी हम नित्यबद्ध है, फिर हम नित्य युक्त हो जाएंगे और पूर्ण ज्ञान हमको मिल जाएगा, पूर्ण ज्ञान हमको मिल जाएगा, जो कुछ है सब समझ पाएंगे और हमको सचमुच आनंद हम महसूस करेंगे। तो यही ये जो श्लोक जो है, ये श्लोक का यही कुछ रियलाइजेशंस मैं बोलना चाहता था। अगर आपके पास कोई प्रश्न है या आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप जरूर करिए। हम क्वेश्चन आंसर में हमको ज़्यादा आनंद आती है, क्योंकि आपका कोई प्रश्न है वो या कुछ बोलना चाहते हैं कृष्ण की प्रशंसा में, इनसे हमको ज़्यादा आनंद मिलता है, अपना बोलने से उसमें ज़्यादा आनंद मिलता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा लगा आपके मुखारविंद से हिंदी में भगवत गीता का जो आपने साक्षात्कार और जो आपने इतने अच्छे मधुर वचनों में हमें समझाया, ये जो श्लोक है
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मन आनंदित हो गया आपका ये लेक्चर सुन के। तो प्रभु जी, मेरे लिए एक छोटा सा प्रश्न है। आपने जैसे कहा कि अंतर्निष्ठा और बाहर व्यवहार, तो ये बाहर व्यवहार मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर है, फ़र्क जो है वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो कैसे हम अपने दैनिक जीवन में इसका हम आचरण कर सकें? ताकि बाहर व्यवहार में भी कभी-कभी ऐसा रिस्क हो सकता है कि हम कृष्ण भक्ति से पथभ्रष्ट हो जाएँ, डिविएट हो जाएँ, तो वो ना होते हुए कैसे हम व्यवहार करें? इसके बारे में अगर आप बताएँगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। ये हिंदी में प्रवचन जो है जो पूर्व काल में मैंने किया था वो 2016 में था। सो 2016 और 2021 बीच में 5 बरस चला गया। अब पहली बार 5 साल बाद मैं हिंदी में बोल रहा हूँ जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ। इसलिए जब आप बोलते जाते हैं ना तो प्रैक्टिस हो जाता है, उसके बाद में सब कुछ आ जाती है। माफ करना हमको। तो क्या है कि कृष्ण की याद करने के लिए कृष्ण ने हमको कुछ उपाय दिया है। पहला उपाय है साधु संग। ये सबसे उत्तम उपाय है हमारे लिए। साधु संग और हरि नाम, ये सबसे उत्तम उपाय है। कृष्ण प्रभुपाद को बताते हैं कि हमारे में जो कुछ भी सफलता रहेगी उनकी 90% को क्या बोलते हैं, 90 को क्या बोलते हैं, 99 बोलते हैं ना, कि क्या बोलते हैं, 90। हाँ, 90% जो सक्सेस जो होती है या सफलता जो होती है, ये साधु संग और हरि नाम के उच्चारण से होती है। तो ये दो काम को उपयोग करना चाहिए कि जैसे कि हम साधु के साथ संग करें तो उनके संग में जो भूल भी हो सकती है हमसे वो कम हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। और भगवान के नाम लेने से भगवान के साथ संग हो रहा है, तो पहले कुछ साधु के साथ लीला हो रहा है, इस तरफ भगवान के साथ लीला हो रहा है, और ये दो लीला में सब कुछ हो जाएगी ना। यहाँ पे क्या बोलते हैं हम कि हम साधु संग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेस जो है ना, जो स्थान जो है वो नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति है लेकिन स्थान नहीं है। और कृष्ण लोक सही स्थान है, वहां पे व्यक्ति भी है और स्थान भी है, वहां सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे आधा है, सब टूटा हुआ है, इसलिए सब बिगड़ जाता है। तो ये बिगड़ने में क्या होता है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें भी भूल हो जाती है, कोई बात नहीं। कृष्ण को मालूम है, जैसे हमारे पास कभी कभी बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे लोग भूल करते हैं, तो माता पिता उनको लात तो नहीं मारते, उनको दुखी तो नहीं करते हैं, उनको भेंट करते हैं, उनको प्रेम दिखाते और प्रेम से समझाते थे कि कैसे सुधार लेना है। तो कृष्ण हमको भी सुधार लेगा, प्रेम से सुधार लेगा, कोई चिंता नहीं इसमें। सही चीज हमको यही, पहला चीज जो हमको वो है, पहला कार्य हमारे लिए कि हमको कृष्ण को स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण स्वीकार करने से, गुरु और कृष्ण को स्वीकार करने से सब कुछ हो जाती है। फिर वो रास्ता पे हम आ जाते हैं जिस रास्ता पे सब कुछ सुधर जाएगा, सब कुछ हमको मालूम हो जाएगा और हम एक बार फिर सच्चे आनंद में आ जाएंगे। और अंत में आध्यात्मिक क्षेत्र में हम प्रवेश करेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवत क्षेत्र, जहाँ पे कृष्ण साक्षात है, जहाँ पे गौरंगा महाप्रभु साक्षात है, और उनके जितने भी एसोसिएट्स है, उनके भी जितने भी संबंधित व्यक्ति है, और जगह जो है और वृक्ष जो है और इत्यादि जो कुछ भी है, वो सब वहां पे उपस्थित है। एक ही जगह पे सब कुछ हमको मिल जाती है। तो इसलिए ये भगवत क्षेत्र जो है हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको हम बोलते हैं गोलोक वृंदावन। तो अब यहाँ पे हम जो है कि यहाँ पे और कुछ भी हमको भगवान ने दिया है उपाय में, और एक उपाय ये है जो शास्त्र हमारे साथ है। शास्त्र 3 तरह के शास्त्र हमारे साथ है, वेद शास्त्र, भक्ति शास्त्र और रास शास्त्र। वेद शास्त्र हमको आध्यात्मिक जो दुनिया में कैसा हमको जीना है वो समझाती है। भक्ति शास्त्र है कैसे हम वेद शास्त्र जो है वो भौतिक संसार में कैसे रहना है वो हमको समझाती है, और भक्ति शास्त्र है जो भौतिक संसार है वहां पे कैसे प्रवेश करना और वहां पे कैसे रहना, अभी कैसे रहना वहां पे, वो हमको समझाती है।
और रास शास्त्र जो है वो भगवत क्षेत्र जो है उनके बारे में समझाते हैं, गोलोक वृंदावन के बारे में समझाते हैं, कृष्ण के बारे में समझाते हैं, जहाँ पे हम कृष्ण के साथ संबंधित करते हैं। और कृष्ण को भूल के जब हम करते हैं तो उनको हम बोलते हैं विप्रलंब। तो विप्रलंब में गौरंग महाप्रभु, कृष्ण गौरंग महाप्रभु बन जाते हैं। तो ये भगवत क्षेत्र है। तो ये शास्त्र के साथ हमको योग पाना चाहिए, यानी कि उनके साथ युक्त होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए ये शास्त्र के साथ। इसलिए हर दिवस हमको शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन हर दिवस करना चाहिए हमको, सुबह और शाम, सुबह और रात्रि को, और बीच में उसके बारे में विचार करते। सुबह मैंने जो कुछ पढ़ा वो दिन में मैं उसके बारे में स्मरण करने का कोशिश करता हूँ, क्या पढ़ा था मैंने, क्या लिखा हुआ था। और रात्रि को एक बार फिर वही पढ़ो, जैसे कि आपको ख्याल आए कितना याद था और कितना भूल गए थे। वो करते करते आप कम भूलेंगे और एक समय ऐसा आएगा आप कुछ नहीं भूलेंगे। तो ये एक बहुत ही सुंदर उपाय है। और एक और उपाय है प्रसादम लेना। ये दुनिया में प्रेम का 6 चिन्ह होता है, उसमें से सबसे उत्तम चिन्ह होता है खुद प्रसाद लेना और दूसरों को प्रसाद देना। ये प्रसाद बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। और हम देख सकते हैं सब जो कुछ भी व्यक्ति हम भक्ति में उतरे हुए हैं, हम आए हैं कि हमारे लिए सबसे आनंदित वस्तु प्रसादम ही होता है। इसलिए हर एक प्रोग्राम में प्रभुपाद बोलते हैं 2 चीज खास होना चाहिए, प्रसादम और कीर्तन। अगर ये 2 चीज हो गया तो वो बोल रहे थे कि दुनिया वैकुंठ हो जाएगा। अगर ऐसा को प्रोग्राम करेंगे ना, प्रसादम होता है, कीर्तन होता है, वो जगह पे सब कुछ सुधर जाएगा। कुछ बोलना चाहिए भगवान की प्रशंसा में, उनकी परम महिमा के बारे में कुछ बोलना चाहिए, और हमारा जो अवस्था है उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए, जैसे कि हम समझ सके कि हम अनुआत्मा है, परमात्मा नहीं है, महात्मा नहीं है, हम अनुआत्मा है। ये कुछ तो बोलना चाहिए हमको, जिससे हमारा याददाश्त खुल सके कुछ। और फिर सबसे उत्तम कार्य, ये सब कार्य से सबसे उत्तम कार्य होता है प्रचार। प्रचार करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रचार करने से क्या होता है कि हमारा जो आचार है वो भी सुधर जाती है। हमारा आचार जो, हमारा जो अंग्रेजी में उनके बोलते हैं, हमारा जो कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में? चरित्र। हमारा चरित्र है वो सुधर जाती है। और हमारा जो ज्ञान है वो भी सुधर जाती है। इसलिए हम वो लोग को समझा सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या सच्चाई है और क्या अज्ञानता है, ये हम समझा सकते हैं लोग को। ये प्रचार करना बहुत ही सबसे ज्यादा आवश्यक व्यक्ति है। इसलिए हम प्रचारक संस्था है, इस्कॉन एक प्रचारक संस्था है, ये प्रचारक का संस्था है, इसलिए प्रचार करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये 5 खास करके, और भगवान के मूर्ति जो है, मूर्ति का सेवा करना, क्योंकि हमको समझना चाहिए कि भगवान एक व्यक्ति है, उनका रूप है, अनेक रूप है उनका, और वो लीला करना चाहते हैं उनके साथ। इसलिए जब हम मूर्ति की सेवा करते हैं, अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, तो ये भावना हमारे में क्या बोलते हैं उनको, प्रभावित हो जाती है, प्रबलित हो जाती है, जागृत जागृत हो जाती है। हाँ, ये शब्द का मैं विचार कर रहा, जागृत हो जाती है। और जागृत होने के बाद में हमको खूब आनंद देती है, वो खूब आनंद देती है, भरपूर आनंद देती है हमको। तो ये कार्य से जो कुछ भी हमारा भूल चूक जो होता है हमारे कार्य में, वो सब कुछ भगवान माफ कर देते हैं। उसका कोई कीमत नहीं होता है, कोई कीमत नहीं होता है। जैसे हम जब सांस लेते हैं तो कभी कभी हमारा सांस रुक जाता है, चंद घड़ी के लिए रुक जाता है, कोई कीमत नहीं, क्योंकि हमारा श्वास तो चल रहा है, श्वास चल रहा है, इसलिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए इनसिग्निफिकेंट हो जाती है हमारी जो कुछ भी भूल चुक है, ये सब बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। भगवान उसको कभी
कोई महिमा नहीं देते भगवान उसको, कुछ भी महिमा नहीं देते वो। और कृष्ण क्या विचार कर रहा है, ये हमारे लिए सबसे आवश्यक, हमारे सबसे आवश्यक ये है हमारे लिए कि समझना कि अभी कृष्ण क्या विचार कर रहे हैं हमारे बारे में, उसका क्या विचार है हमारे बारे में। क्योंकि दर्शन जो है, दर्शन हम कृष्ण के नहीं कर रहे, कृष्ण हमारा दर्शन कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि हमारे में कितना पवित्रता है, हमारे में कितना भक्ति है। दर्शन के समय ऐसा होता है कि हम भगवान के सामने आते हैं दिखाने के लिए कि हमारे में कितना भक्ति है, कितना कुछ भक्ति हमारे में, वो देख सकते हैं भगवान। इसको दर्शन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं भगवान को देख सकता हूँ, कि भगवान को देखना हमारे पास आंख नहीं है। और भगवान के दर्शन तो कानों से होती है, आंख से तो नहीं होती है। और हम समझते हैं कि नहीं, मैंने दर्शन किया अपने आंखों से, ये तो हमारा मन का एक खेल है, वो हो गया। लेकिन सचमुच दर्शन का मतलब होता है कि हम भगवान के सामने आते, उनको हमारा प्रेम दिखाने के लिए, उनको बोलते हैं दर्शन। और हम शर्मिंदित हो जाते कि हमारे में कितनी भूल है, कितनी वीकनेसेस है हमारे में, कितनी कमजोरियां है हमारे में। ये सब से हम शर्मिंदित हो जाते हैं भगवान के सामने। और प्रेम से हम उनको ये बोलते हैं कि मैं कोशिश जारी रखूंगा, मैं कोशिश करते जाऊंगा, और ये कोशिश से हमारा जो कुछ भी प्रेम है वो सुधर जाएगा, जो कुछ भी भक्ति है ये सुधर जाएगा। भक्ति और प्रेम एक ही शब्द है, अंत में भगवत धर्म में एक ही शब्द है, दोनों एक ही चीज है। सब कुछ एक ही चीज है, सब कुछ प्रेम है और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेम। और जो कुछ और भी है वो माया होती है। ठीक है प्रभु जी, कैसे लगा? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। और किसी भक्त को कोई प्रश्न है प्रभु जी को पूछने के लिए तो कृपया पूछ सकते हैं अभी। आप सबको हमारा हिंदी से आश्चर्य हो गई होगी आपने कि ऐसा हिंदी तो कभी नहीं सुना आपने पहले। बहुत बहुत ही स्वीट हिंदी है आपकी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। बल्कि मैं एक विषय कहना भूल गया था, ये जो हमने अभियान चालू किया है, ये हिंदी, मराठी, तेलुगु में जो हम भगवद गीता का जो कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं, तो इनका जो मूल जो इंस्पिरेशन जो है, जो प्रोत्साहन, जो डायरेक्शन हमें मिला है, वो नित्यानंद प्रभु से ही मिला है। उन्होंने एक लेक्चर में कहा था कि हमने हमारे प्रांतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, प्रसारित करना चाहिए बाकी लोगों में। तो उसी एक उस दिशा जो उन्होंने प्रभु जी ने दिया है, मार्गदर्शन दिया, उसके कारण ही हम लोगों ने ये जो अभियान चालू किया है। तो प्रभु जी आपके हम काफी आभारी है कि आपके कारण आज काफी भक्तों को, काफी लोगों को ऐसे अलग अलग भिन्न भिन्न भाषाओं में भगवद गीता का श्रवण करने को एक अवसर प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। ये प्रभुपाद का उपदेश था, ये होना चाहिए, इसलिए हम तो सिर्फ वही बोल रहा था जो प्रभुपाद ने हम सबको बताया था। लेकिन इसको हम YouTube पे डाल सकते हैं, ये जितने भी प्रोग्राम होते हैं YouTube पे डाल दो, लोग YouTube पे भी देख सकते हैं ना, और उनको कुछ आनंद, खूब आनंद आएगा। क्योंकि ये जो विषय जो है, ये आनंद की विषय ही है और कुछ नहीं है, इसमें आनंद की विषय है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम उनके, कृष्ण बोलते हैं ना कि हम बीज प्रदपिता, कि हम सब उनके संतान हैं। हर एक व्यक्ति उनके संतान है, हर एक जीव उनका संतान है, और सब कुछ जीवित ही है। हम समझते हैं कि ये जीवित नहीं है, लेकिन जीवित है, क्योंकि इसमें एटम्स होती है, एटम्स भी जीवित होती है ना, सब कुछ जीवित होता है। ऐसा होता है कि कुछ में जीव इतना कम है कि हम ऐसे समझते हैं कि वो जीवित नहीं है, लेकिन सब कुछ जीवित होता है। इसलिए वो YouTube को भी आनंद आएगा कि ये सब कुछ कोई बात हुआ। वो YouTube का जो कंप्यूटर है उसको भी आनंद आएगा, उसका जो सॉफ्टवेयर है उसको भी आनंद आएगा। आप विचार कीजिए, सबको आनंद आएगा, संपूर्ण आनंद है। कृष्ण भावना संपूर्ण आनंद है, क्योंकि कृष्ण संपूर्ण आनंद है, केवल आनंद खंड, वो सिर्फ आनंद ही है और कुछ नहीं है। कृष्ण केवल आनंद है और कुछ नहीं है। हमारे लिए ये जितने भी ज्यादा हम इसका, ये बात को हम आगे फैला सकते हैं, हम आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक है, और हम सबको बोलना चाहिए।
और कितनी गुरुवर है और सन्यासी है इत्यादि बोल रहे हैं ना, ये सब सुंदर वाक्य, इसका सबसे ज्यादा हमको प्रोलिफरेट करना चाहिए, जैसे कि सब सुन सके ये बात हर एक भाषा में। तो ये दुनिया बहुत ही खुश हो जाएगी, ये वैकुंठ हो जाएगी, और हम सब फिर भगवत धाम प्रवेश कर सकेंगे, गोलोक धाम प्रवेश कर सकेंगे, क्योंकि वहीं से हम आए थे, वहीं से हम भाग गए, इसलिए हम दुखी हो गए हैं। लौट के हम चले जाएंगे वहां पे। तो और ये भी हमारा विस्तार रूप है, ऐसा नहीं है कि हमारा सच्चा रूप जो है वो गोलोक वृंदावन कभी छोड़ता नहीं है। जैसे कृष्ण कभी गोलोक वृंदावन छोड़ता नहीं, इसलिए उनको हम श्याम सुंदर कृष्ण बोलते हैं। सिर्फ इसी तरह कोई भी जीव गोलोक वृंदावन छोड़ेगा नहीं, उनका विस्तार रूप छोड़ेगा वहां से, उनका एक्सपेंशन जाएगा बाहर। सो हम सब एक्सपेंशन है कृकम का, फिर मर्ज होना है हमको हमारा ओरिजिनल फॉर्म में, हमको मर्ज होना है, उनके साथ जुड़ जाए। तो ये सब बोलने से क्या है, लोग का याददाश्त खुल जाती है, तो वो समझ सकते हैं कि हाँ यही हमको करना चाहिए। यहाँ पे क्यों हम दुखी हो रहे हैं? अब ठीक है, यहाँ पे आए हैं इसलिए यहाँ पे जो कुछ करना है वो भी करते जाएंगे हम, लेकिन अंतर से हमको निष्ठ होना चाहिए कि कृष्ण के साथ हमारा पूर्ण संबंध होना चाहिए, पूर्ण लीला उनके साथ होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। आप सब जो कुछ भी आए यहाँ पे, धन्यवाद। आप हमको आशीर्वाद दीजिए, जैसे कि ये चालू रखो, यही काम भी चालू रखो, और जो कुछ करना है। अभी मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ इसके बारे में कि संकीर्तन सबसे उत्तम व्यक्ति शब्द जो है दुनिया में, वो संकीर्तन है। हर समय पे हमको संकीर्तन करना चाहिए। तो ये संकीर्तन कैसे कर सकते हैं, और ये पहला बुक जो है मैं कॉलेज ग्रेजुएट्स की ओर में लिख रहा हूँ, कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए लिख, जो ग्रेजुएशन से 5 साल पहले और ग्रेजुएशन के 5 साल बाद, ये 10 साल में जो लोग जीते हैं उनको टारगेट किया है मैंने ये बुक में, उनके लिए मैंने लिखा है ये बुक, क्योंकि ये लोग बहुत ही जैसे बुद्धिमान होते हैं ना, अच्छा बुद्धि है उनमें, और जवान भी होते हैं, इसलिए थोड़ा कुछ जोश भी होता है उसमें, गर्म खून भी होता है, थोड़ा कुछ वो कर सकते हैं ये लोग। तो इनको हम जो जागृत कर देंगे तो पूरा दुनिया भगवत धर्म में आ जाएगा, क्योंकि ये लोग लीडर बन सकते हैं। ये आज का हम सब लीडर है, लेकिन कल का लीडर ये लोग होते हैं। और हमारे जो भी संतान बच्चे हमारे, ये सबको सीखना चाहिए ये बात, जैसे कि दुनिया के उद्धार के लिए हम जो कुछ भी करें, दुनिया के उद्धार के लिए हम करें, सबके उद्धार के लिए, सबके उद्धार में हमारा खुद का उद्धार हो जाएगा। प्रचार करने से हम अपना समझ जो है वो हम पाएंगे, हमारा कृष्ण भावना एक बार फिर जागृत कर देंगे। अभी वो सो गया है, हमारा कृष्ण भावना सो गया है, उनको जागृत करना है। जीव जागो गौरचंद्र बोल। तो ये प्रचार करने से और हम सबको लिखना चाहिए, बुक्स लिखना चाहिए, जो कुछ भी है, ब्लॉग करना चाहिए, जो कुछ भी आप कर सकते हैं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आपने। धन्यवाद। आपके बुक का नाम क्या है प्रभु जी, और कब लॉन्च हो रहा है बुक? अक्षय तृतीया के रोज में विचार कर रहा हूँ, मई 14 को। बहुत कम समय दिया मैंने, क्योंकि मैंने शुरू किया था दिसंबर में, 1 महीना पहले 2 महीना पहले, तो बहुत कम समय दिया मैंने ये बुक लिखने में, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय उसमें दे रहा हूँ मैं लिखने के लिए। और ये इनके साथ में क्या होता है कि 5 कार्य होगा। एक कार्य उसमें से जैसे जो भी लोग सिटी में रहते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं अर्बन लाइफ, तो वो कैसे अपना जीवन जी सकते हैं। जो गांव में रहते हैं, रूरल लाइफ जिसको, वो कैसे कर सकते हैं। तीसरा लोग को कुछ कमाना चाहिए ना, कुछ कमानी होना चाहिए, उनका कोई पेशा होना चाहिए, वो कैसे कर सकते हैं। चौथा एजुकेशन के दृष्टि से जो पढ़ाई लिखाई जो करना है, वो कैसे हम कर सकते हैं। और सबसे उत्तम हमारा जो स्पिरिचुअल कार्य जो है, हमारा जो आध्यात्मिक कार्य जो है, वो कैसे हम कर सकते हैं। ये 5, इसलिए पहला प्लान हमने बनाया है कि फ्रिस्को एरिया में हम एक प्रोग्राम सेट करेंगे, जहाँ पे 5 हॉल बनाएंगे। 5 हॉल होने का, एक हॉल होगा नाचने गाने के लिए, जैसे कि वहाँ पे लोग
24 घंटा कीर्तन कर सके, सिंगिंग और डांसिंग कर सके वहां पे। उसके बाजू में एक 24 घंटा को हॉल होगा जहाँ पे प्रसादम हम लोग को देंगे, जैसे कैफेटेरिया के रूप में, अपना रेस्टोरेंट के रूप में, और फिर क्या बोलते हैं उसको, जो केटरिंग करते हैं ना, केटरिंग के रूप में, पर 24/7 वो चले वहां पे। उसके बाद बाजू में जो हॉल है वो भगवान की मंदिर रहेगा, वहां पे मूर्ति नहीं रहेगी, और मूर्ति रहेगी तो खाली गौरताई रहेगी, क्योंकि कोई भी सेवा कर सकता है, इनिशिएशन का जरूरी नहीं है। आप आके डीडी वर्शिप कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट है डीडी वर्शिप करने में, तो हम दिखाएंगे कैसे डीडी वर्शिप होती है और भगवान की पूजा कैसे होती है इत्यादि, जैसे मंदिर में जैसे होना चाहिए। लेकिन स्टैंडर्ड हमने कम कर दिया, जैसे जो व्यक्ति नया भी आया है, इनिशिएशन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, लेकिन वो कुछ डीडी वर्शिप करना चाहे, तो हमारा प्रोग्राम में आ जाए, तो सिखाएंगे कैसे डीडी वर्शिप करना है आपको, और कैसे आप पूजा कर सकते हैं इत्यादि। फिर चौथा जो है वो लाइब्रेरी जैसे रहेगा, और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, जैसे यहाँ पे लोग बैठ के भगवान के बारे में बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, उसको रीडिंग रूम जैसे बोलते हैं। वहाँ पे ग्रंथ भी है, लेकिन मीडिया भी रखते हैं, जैसे कि वो कोई स्क्रीन पे भी देख सकता है कैसे क्या हो रहा है सब कुछ। वो सेक्शन वहाँ रहेगा हॉल में। 5वां जो हॉल है वो पब्लिक के लिए, जैसे कि कोई प्रोग्राम करना चाहे, किसी का शादी है, किसी का कोई और कोई किसी का और कोई संस्कार करना चाहे वहां पे, या बर्थडे सेलिब्रेशन या कुछ भी संगीत कार्य, ये कुछ भी करना है, तो 5th हॉल में होते हैं। 5 हॉल एक जगह पे करेंगे, और ये 5 हॉल 24 घंटा चलेगा, हर एक रोज 24/7 चालू रहेगा। और टीवी का जैसे कैमरेज रहेंगे, तो कोई भी देख सकता है दुनिया में कोई जगह से ये 5 हॉल में क्या चल रहा है। वाह। हाँ, तो दर्शन कर सकेंगे। हाँ, तो इससे क्या होता है, प्रचार होगा थोड़ा, और हम सबका थोड़ा कुछ इसमें एंगेजमेंट हो जाएगा, और लोग जो पैसा कमाना चाहते हैं हम दिखाएंगे, ये 5 सिस्टम में आप कितना भी पैसा कमाना चाहते हैं आप कमा लेंगे सब कुछ, चिंता मत कीजिए आप। दूसरा का नौकरी करने में कोई जरूरी नहीं है आपको, और धंधा भी चलाना है तो कृष्णा का धंधा चलाओ, और ये धंधा में भरपूर पैसा बनाओ, और कृष्णा की प्रशंसा के लिए आप इस्तेमाल कीजिए पैसा को, और अपने भी परिवार का जो देखभाल करना है सब कुछ अच्छा से देखभाल करो, जो कुछ भी है सब कुछ हो जाएगा। पूर्व काल में सबसे धन्यवान व्यक्ति हर एक समय पे कृष्णा की भक्ति होता है, और कोई नहीं होता। तो आप जो भी देखिए, कुबेर होता है या कोई भी, आप कोई किसी का भी नाम लीजिए हमको, जिसके पास भरपूर पैसा, जो बहुत ही जैसे धनवान है, ये हर एक व्यक्ति कृष्ण का भक्त है, और किसी का भक्ति से नहीं होगा, और भक्ति और किसी का हो ही नहीं सकता है। भक्ति का मतलब है कृष्णा के साथ, गौरंग महाप्रभु के साथ, नहीं तो उसको भक्ति नहीं बोलते। हम भक्ति बोल सकते हैं जैसे हम, क्योंकि हम भूत से भरे हुए हैं, भूत हमारे भीतर है, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन सच्चाई जो है, सच्चाई यही है कि जो कुछ भी भक्ति हो रहा है वो कृष्ण के संबंधित ही हो सकता है, और गौरंग महाप्रभु के संबंधित ही हो सकता है, और उनका जो एसोसिएट्स है उनके साथ ही हो सकता है। इसलिए ये 5 हॉल में यही लोग सीखेंगे, और कोई भी आ सकता है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, एथियस्ट है, कोई भी आ सकता है, क्योंकि नाचना गाना तो सब करेंगे, प्रसादम लेना तो सब करेंगे, और अब तो मंदिर को भी स्टैंडर्ड खोल दिया, एथियस्ट तो भी आप कर सकते हैं भीतर आके पूजा। हम सिखाएंगे कैसे पूजा करना है, और फिर वहां रीडिंग रूम में जाके हमारा जो ग्रंथ है पढ़ना, कोई भी कर सकता है, और हॉल में भी कोई भी कुछ कर सकता है जो कुछ करना चाहे। सिर्फ ऐसा कुछ नहीं करेगा जैसे भगवान की कोई बुराई करे या और कोई बुराई करे, तो ये सब हमने अलाउ करेंगे, वो तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अदरवाइज जो भी करना चाहे, अपना पूरा लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, अपना आर्ट्स और क्राफ्ट्स दिखाना चाहते हैं इत्यादि, वो सब हॉल में दिखा सकते हैं। एक हफ्ता ऐसे कर सकते हैं कि मराठी के लिए सब मराठी अपना पेशा सब दिखा सकते हैं, अपना आके दिखा सकते हैं, ये हमारा खाना है, ये हमारा भोग है, ये हमारा
कपड़ा है, ये हमारा नाचने का सिस्टम है, ये गाने का सिस्टम है, ये हमारा जो कुछ भी वो डिस्प्ले कर सकते हैं, लोग देख सकते हैं मराठी में कितना कुछ लाभ है, हम कितना कुछ सीख सकते हैं मराठी से या पंजाबी से या अमेरिकन से या चाइनीज से या रशियन से। तो लोग को हम एक साथ में लाएंगे, यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं इनको, यूनाइट करेंगे लोग को। क्रिश्चियन आके क्रिश्चियन का भी दिखा सकते हैं, मुस्लिम आके मुस्लिम का दिखा सकते हैं। हमको क्या, भगवान तो एक ही है ना, वो अल्लाह ही कृष्णा है, वो क्राइस्ट भी कृष्णा ही है। तो ये सिस्टम से क्या हो सकता है कि कृष्ण भावना सब अपना लेंगे, फिर सब कोई अपना लेंगे। और हमारे ख्याल से 30 से 50 साल में पूरा दुनिया कृष्ण भावना में आ जाएगी अगर हम ऐसा कार्य करेंगे। तो ये तरीका से हम आगे बढ़ाते जाएंगे। सबके साथ हमारा संबंध होना चाहिए और सबको हमको कृष्ण भावना का प्रेम जो है, उनका लाभ जो है सबको देना चाहिए। यही प्रभुपाद चाहते थे, इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि द सेकेंड हाफ ऑफ द मूवमेंट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट हाफ। कि फर्स्ट हाफ में से ब्राह्मणिकल कल्चर के लिए हम कुछ नहीं किया, सब कुछ किया ये ब्राह्मण के लिए हमें नहीं किया। अब क्षत्रिय जो है, वैश्य जो है, शूद्र है, ये सब के लिए भी करना चाहिए। ब्राह्मण है जो जो ब्रह्मचारी है, जो गृहस्थ है, वानप्रस्थ सन्यास, सबके लिए करना चाहिए। गोपीर भर्तु पद कमले और दास दास अनुदास, हम सब दास दास अनुदास है। हर एक प्राणी दास दास अनुदास है। कृष्णेर स्वरूप होए नित्य कृष्णेर दास। हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति कृष्ण का सेवक है। तो ये दृष्टि से हम करेंगे तो काफी कुछ हो सकता है। इसलिए ये बुक में जो लिख रहा हूँ इसी रकम से लिख रहा हूँ कि लोग ये समझ सके और फिर ऐसा कुछ कार्य पूरा दुनिया में करे, सब बगल करे। सिर्फ फ्रिस्को में क्यों? फ्रिस्को हमने लिया है क्योंकि आप सब बैठे हो वहां पे, इसलिए मैंने फ्रिस्को डिसाइड किया कि फ्रिस्को एलन में करें ये सब काम। लेकिन फ्रिस्को एलन से दूसरे जगह भी कर सकते हैं ये कार्य। तो ये 5 हॉल तो मेस्किट में भी जा सकता है, अर्विंग में भी जा सकता है, फोर्ट वर्थ में भी जा सकता है। हमारे ख्याल से कम 50 से 100 जगह जा सकते हैं DFW में। पहला यहाँ पे शुरू करें कि क्योंकि उसका कोई शक्ति है, वो जगह का कुछ शक्ति है कि वहां पे सब लोग आए हैं। वो ऐसे जैसे आप देखें ग्रोथ एरिया में, दिस इज सम ऑफ द लीडिंग ग्रोथ एरियाज ऑफ अमेरिका, फ्रिस्को, एलन, ऐसा एरिया सब। तो वहां पे करने में ज्यादा लाभ है ना, लोग वहां पे, उसका थोड़ा मूड ऐसा होता है, चलो कुछ बड़ा काम करें, कुछ अच्छा काम करिए, लोग को थोड़ा कुछ आश्चर्य लगे कि ऐसा कुछ हो सकता है। वेरी नाइस। हरे कृष्णा। आपका सब सुन के, प्रवचन सुन के बहुत ऊर्जा और शक्ति आ रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। माता कुछ कोई प्रश्न है? माता लोग ज्यादा करके ज्यादा शर्मित हो जाती है, अपने शाय हो जाती है, इसलिए बोलते नहीं है। कोई कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? ओके।